जो हमारा हमेशा से टॉपिक रहा है, ये आजकल बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, मैं ये कहूँगा यासिर, और डिफरेंट एज पे, डिफरेंट एज ब्रैकेट्स पे कॉजेज ऑफ मेमोरी लॉस डिफरेंट होते हैं। राइट। बचपन के या यंग एजेस के मेमोरी लॉस शायद पुअर कंसंट्रेशन से ज़्यादा रिलेटेड हैं कि वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। अगेन आजकल हाइपर एक्टिविटी बहुत देखी जा रही है बच्चों में। स्क्रीनिंग टाइम जैसे बहुत ज़्यादा है मोबाइल पे, तो उनका फोकस कहीं और होता है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एक चीज़ को ज़्यादा देर तक अगर नहीं रिपीटेडली पढ़ा जाएगा तो वो रजिस्टर्ड नहीं होगा मेमोरी में, तो रिकॉल कैसे होगा? तो ये एक बड़ा इशू है। तो एक माँ लेकर आई थी अभी एक छोटे बच्चे को, वो यही कह रही थी कि मेरा बच्चा की याददाश्त का मसला है। वो अपेरेंटली ही बहुत हाइपर एक्टिव लग रहा था, बैठ ही नहीं रहा था एक जगह पर, तो उसका फोकस और कंसंट्रेशन ठीक नहीं था। दूसरा ये कि मैंने उससे पूछा कि क्या वो न्यूट्रिशंस में क्या लेता है, खाने पीने में क्या लेता है। तो मैंने कोशिश की कि भाई क्या मछली, क्या नहीं मछली तो उसे बिल्कुल नहीं पसंद है। मतलब कुछ न्यूट्रिशनल ग़िज़ाएँ ऐसी हैं, चाहे वो फ़िश ऑयल हो, थोड़ी बड़ी उम्र में आ जाए तो नट्स हैं, और डिफरेंट ऐसे एलिमेंट्स जिससे मेमोरी शार्प हो सकती है, बेहतर हो सकती है। फिर स्लीप टाइम का बड़ा इशू है यंगस्टर्स में, टाइम पे नहीं सो रहे हैं, लेट सो रहे हैं, अपना टाइम हाइजीन जो स्लीप हाइजीन है वो उनका सही नहीं है। तो जब स्कूल जाते हैं वो टायर्ड होते हैं, वो सही से फोकस नहीं कर पाते हैं, और जब स्लीप डिप्राइव्ड होंगे तो फिर वो मेमोरी के इश्यूज उसकी वजह से भी होते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज़ वन ऑफ द कॉज एज वेल। घर में रहते हैं, अगेन टीवी देखते हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर नहीं हैं, तो वो भी अफेक्ट करती हैं मूड पे भी, मेमोरी पे भी, कॉग्निशन पे भी। फिर आप ज़रा बड़े लेवल पे चले जाते हैं तो फिर जब भी मेमोरी के प्रॉब्लम आते हैं तो मैं फिर क्वेश्चन ये भी करता हूँ कि इसमें एंजाइटी और डिप्रेशन का कितना रोल है। कि जब एंजाइटी और डिप्रेशन होता है तो इसमें अगेन पुअर कंसंट्रेशन इज़ वन ऑफ द सिम्टम, कि वो ध्यान नहीं लगता, और जब ध्यान नहीं लगता चीज़ों पे और सोचे ही आ रही होती है दिमाग में परेशानी की, तो वो मेमोरी वो भूल जाते हैं, ये रखी थी चीज़, अब मुझे याद नहीं मैंने कहाँ रखी थी, मैं क्या कर रहा था ये भी याद नहीं है, एक दफ़ा जा रहा था यहाँ पर तो मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ, फिर सोच रहा है, तो वो प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं। बाकी जितनी भी साइकेट्री की बीमारी हैं, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, स्किज़ोअफेक्टिव इलनेस हो, बाइपोलर इलनेस हो, सबके साथ मेमोरी लॉस एसोसिएटेड रहे कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से। ठीक है। तो जब दिमाग आपका स्टेबल होगा और परसकून होगा, पीस में होगा, और आप बाकी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, मेंटल हेल्थ आपकी नॉर्मल होगी, तो मेमोरी शार्प हो जाती है और होनी चाहिए। और साथ में नरिशमेंट और बाकी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे थे। फिर हम तीसरे लेवल पे आ जाते हैं कि वो इंसान जो कि 45, 50, 55 क्रॉस कर गए हैं और उस एज ग्रुप में आ गए हैं जहाँ पर रिस्क ऑफ डिमेंशियाज बढ़ते हैं, और ना सिर्फ रिस्क ऑफ डिमेंशियाज बढ़ते हैं, या सिर्फ रिस्क ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ रहा है, और मज़ीद डिफरेंट बीमारियाँ। तो होता ये है कि डिमेंशिया जो है, अल्जाइमर्स डिमेंशिया जिसे हम कहते हैं, वो तो 65 प्लस में जाके ज़्यादातर कॉमनली होती है। कुछ केसेस में प्री सेनाइल डिमेंशिया कहते हैं, जो कि बिफोर 65 भी हो सकती है, 40-45 में भी नजर आना शुरू हो सकती है। तो एक तो ये कि प्योर डिमेंशिया, दूसरा है, एंड देन देयर टाइप्स ऑफ अदर डिमेंशियाज लाइक लेवी बॉडी, हंटिंगटन कोरियस, पार्किंसंस एंड सो ऑन। लेकिन vascular dementia is also very